रमेश अपने दो दोस्तों के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। सामने चाय वाले की दुकान थी और तीनों खाली ग्लास टेबल पर रखे हंसते बतियाते रहे थे। हैप्पी बर्थडे दीपक भाई। थैंक यू थैंक यू। ये देखो पापा ने गिफ्ट में बाइक दिलाई मुझे। सच में बाइक दिला दे? हाँ भाई, पहले तो मान नहीं रहे थे, बोले पैसे नहीं है, बहुत खर्चा है, लेकिन मैंने जिद की तो आखिर में मान गया। अब देखो एकदम नई नवेली बाइक घर के बाहर खड़ी है। वाह यार, तू तो बड़ा लकी है। तेरे पापा सच में कितने अच्छे हैं। बिल्कुल, तेरे पास तो सब कुछ है, अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और अब बाइक भी। हाँ भाई, पापा सब कुछ दिला देते हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तीनों हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर निकल गए। रमेश जब घर लौटा तो दरवाजे पर खड़ी अपनी बहन मानसी को देखा। अरे मानसी, ये तेरी चप्पल को क्या हो गया? पूरी तरह से फट गई है। हाँ, कॉलेज से लौटते समय रास्ते में टूट गई। तूने मम्मी पापा को बताया? बताया था, लेकिन पापा बोल रहे थे पैसे नहीं है। फिर आरती ने अपने अंकल से सिलवा दी थी, वो भी फ्री में। लेकिन देखो ना, फिर से टूट गई। अब कॉलेज कैसे जाऊंगी? रमेश चुपचाप बहन की हालत देखता रह गया। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए उसके पिताजी दिखाई दिए। पापा, आपके पास 100 रुपया है क्या? मानसी के लिए चप्पल लेनी है, वरना ये कल कॉलेज नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, सच कह रहा हूँ, जेब में 1 रुपया नहीं है। ठेले पर 16-17 दिन से कुछ बिक ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता घर कैसे चलेगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा सच बोल रहे हैं। बार बार उनसे पैसे की जिद मत किया करो, थोड़ा हालात समझो। रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पापा की थकी आंखें देखकर वो चुप हो गया। इसके कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। रमेश सोचता रहा कि पापा के पास पैसे तो है नहीं, तो एग्जाम देने दोनों कैसे जाएंगे? कुछ तो पैसे लगेंगे ना। आखिरकार उसने खुद जुगाड़ लगाया। उसने अपने दोस्त रविंद्र के पापा की दुकान पर काम करना शुरू किया और वहीं से कुछ पैसे कमाकर मानसी को दे दिए। ये पैसे कहाँ से आए? अरे तू बस ले ले, तुझे पढ़ाई करनी है ना, इतना सोच मत। परीक्षाएं खत्म हुई। कुछ दिन बाद त्योहार भी आ गया। चारों ओर खुशियों का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन रमेश और मानसी के पास वही पुराने कपड़े थे। पापा, ये कैसी जिंदगी है? दूसरों के पापा अपने बच्चों को सब कुछ दिलाते हैं, और आपने हमें आज भी कुछ नहीं दिलाया। ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई का खर्च, कुछ भी तो नहीं कर पाते आप। आखिर क्यों? हमारे चाचा की तो दुकान है, ताऊ जी की अच्छी नौकरी है, पर आप अब तो कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास कुछ है। क्या हम ही सबसे गरीब है? उस दिन मानसी ने कुछ नहीं कहा, न ममता देवी ने। सब कमरे में चले गए। रामू चुपचाप खड़ा रह गया। तभी, लो पापा, ये पंखा भी खराब हो गया। इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे अब? बगल की कमल काका 50 रुपए में ठीक कर देंगे, लेकिन आप तो यही कहेंगे ना पैसे नहीं है। आखिर हम कब तक ऐसे जिएंगे? अरे मानसी, पापा से उम्मीद ही मत